लाहौर को तारीखी विरसों का गढ़ तस्वुर किया जाता है। इसके माजी के औराक पलटें तो हर जगह एक कदीम विरसा नजर आएगा। इनकी कहानी अंदरून शहर से शुरू होती है और 13 दरवाज़ों से होते हुए ये सिलसिला बहुत दूर तक जाता है। तो ट्रैवल गाइड में शुरू करते हैं दिल्ली गेट से। दिल्ली गेट, जो कि लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, ये तीसरे मुग़ल शहंशाह अकबर ने 1600 में तामीर किया था। इन 13 दरवाज़ों ने शहर लाहौर तक रसाई फराहम की, जो एक वक्त में इसी मुग़ल बादशाह के ज़रिए 30 फीट ऊंची किले की दीवार में बंद थी। इसका नाम दिल्ली गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसका रुख दिल्ली की तरफ है, जो मुग़ल सल्तनत का दारुल हुकूमत था। और तारीख में एक वक्त ये दरवाज़ा शहर लाहौर का मरकज़ी दरवाज़ा रहा। शहर में तिजारत का ये वाहिद मरकज़ था। मुग़ल और दूसरे हुक्मरान शहर में दाखिल होने और अजीम शाही किले तक जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, और इस दरवाज़े को लाहौर के किले से जोड़ने वाला रास्ता रॉयल ट्रेल कहलाता है। आम दरवाजे और तमाम मुसाफिर एक ही गेट इस्तेमाल करते थे। इस दरवाजे के बाहर मुहाफिज खड़े रहते थे। दरवाजे को तुलुए आफ्ताब के वक्त खोल दिया जाता था और गुरूबे आफ्ताब के वक्त बंद कर दिया जाता था। हेड गार्ड्स की इजाज़त के बगैर किसी को गुरूबे आफ्ताब के बाद शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। ये शहर अब गुरूबे आफ्ताब के वक्त बंद होने वाला शहर नहीं रहा। दिल्ली गेट ने तारीख के मुख्तलिफ औकात में कई अदवार देखे, ख़ास तौर पर जब हुकूमतें बदलीं। मुग़ल अहद के दौरान ये सबसे अहम दरवाज़ा था और ये रॉयल सिटी के इस्तकबालिया गेट की हैसियत से जाना जाता था। जब बरतानवी हुक्मरानों ने इक़्तिदार संभाला तो इसे मजिस्ट्रेट की अदालत में तब्दील कर दिया गया। इसके कमरे छोटे छोटे जेल और मुकामी पुलिस स्टेशन थे। तकसीम के बाद एक लड़कियों का स्कूल बनाया गया था, जो अब भी मौजूद है। बरे सगीर में बरतानवी हुक्मरानों के दौर में दरवाजे का ढांचा तब्दील कर दिया गया। शहर के दरवाज़ों को अंग्रेज़ों ने 1800 में ख़त्म कर दिया। बाद अज़ां 1900 की दहाई के अवाइल में मुग़ल फ़न तामीर के साथ मखलूत 9 आबादियाती तर्ज के दरवाजे दोबारा बनाए गए थे, जो कि अकबर आज़म ने तामीर करवाए थे। जब दोबारा तामीर किया गया तो गेट का मुकाम मुंतकिल कर दिया गया था। मुग़ल फ़न तामीर से ये बात वाज़े होती है कि मुग़ल ख़ास तौर पर तवाज़ुन के मालिक थे, और अगर हम मुग़ल फ़न तामीर के तर्ज पर अमल करते हैं तो वज़ीर खान की अज़ीमुश्शान मस्जिद गेट से दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सैलाब के दौरान शहर के मंजर में मुतादिद तब्दीलियों के साथ बरतानवियों के ज़रिए शहर को नए सिरे से तब्दील किया गया और मुकामात मुंतकिल हो गए। अगर इस शहर के दूसरे दरवाज़ों से मुवाजना किया जाए तो ये गेट का ढांचा इंतहाई दिलचस्प और अनोखा है। ये एक 2 मंजिला दरवाज़ा है जिसमें तकरीबन 12 कमरे हैं, जिनमें इस वक्त स्कूल भी मौजूद है। गेट के ग्राउंड फ्लोर पर कमरे हैं जो दिल्ली गेट बाज़ार में दाखिल है। दोनों तरफ 3 कुशादा कमरे हैं। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के जरिए तीनों को सियाहत के इंफॉर्मेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। सयाहों के लिए रॉयल ट्रेल को बहाल कर दिया गया है, जो दिल्ली गेट से मस्ती गेट तक जाता है। इस दरवाजे से लाहौर के किले जाने वाली पगडंडी में शाही हमाम, वज़ीर खान मस्जिद,
सुनहरी मस्जिद, मरियम ज़मानी मस्जिद, आसिफ जाह की हवेली और फिर आखिरकार किले और इस जैसी कई आलमी यादगारें भी मौजूद हैं। बहुत से मशहूर बाज़ार भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें अकबरी मंडी, कैसरा बाज़ार, अवान मार्केट, आज़म क्लॉथ मार्केट और कश्मीरी बाज़ार शामिल हैं। दिल्ली गेट से अंदर दाखिल होते ही बाएं जानिब एक तरफ शाही हमाम है जो कि कारीगरी का एक हसीन इम्तिजाज है और दूसरी तरफ अकबरी गेट का अहाता शुरू होता है। तो अब हम मौजूद हैं अकबरी गेट में, लेकिन अकबरी गेट के बारे में बताने से पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। Stay tuned with us. वेलकम बैक नाजरीन। अकबरी गेट, जिसे अकबरी मंडी भी कहा जाता है, लाहौर का एक सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है। तो आइए अकबरी गेट के बारे में जानते हैं। इस दरवाजे को किला लाहौर के मरकजी दरवाजे अकबरी गेट के नाम से भी जाना जाता है। अकबरी गेट मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम पर मंसूब है। सन 1584 से सन 1598 तक अकबर ने लाहौर को अपना सदर मुकाम बना लिया और किले को ईंटों से दोबारा तामीर करवाया। जब सिखों ने पंजाब पर कब्जा किया तो महाराजा रंजीत सिंह ने 1812 में इस दीवार को दोबारा तामीर किया और इसे गहरी चौड़ी खाई से घेर लिया, लेकिन दरवाजे वहां मौजूद रहे। अकबरी गेट और इसके अंदर ग़िज़ाई अजनास का बाजार अकबर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि वो इसी दौर में कायम हुए थे। एक और अकबरी गेट लाहौर किले का है, जो इस किले का मरकजी दरवाज़ा था। यहाँ तक कि आलमगीर गेट शाहजहां के जानशीन औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाया। शहर लाहौर के अकबरी गेट पर आकर मुग़ल अहद का असल दरवाज़ा इस वक्त मुनहदम कर दिया गया जब अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा किया। बाद अज़ां 1900 की दहाई में अंग्रेज़ों ने दरवाज़ों की तामीरें नौ की, लेकिन इस दीवार को मस्मार कर दिया गया और एक सर्कुलर रोड जिसके साथ एक बाग था वो आज भी मौजूद है। 1947 में लाहौर शहर में ज़बरदस्त हंगामे हुए, जिनके नतीजे में बहुत से दरवाजे तबाह हो गए, लेकिन अकबरी गेट 1960 की दहाई तक जिंदा रहा। गेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और नीचे खिंच गया था। हवेली की दीवारें गेट के साथ मुंसलिक थीं, लेकिन अब इसका कोई निशान नजर नहीं आता और यहाँ तक के गेट का मुकाम भी खत्म हो गया है। ये गेट शहर के मशरकी तरफ दिल्ली गेट और मोची गेट के दरमियान वाक़या था और सर्कुलर रोड से आसानी से इस तक रसाई हासिल की जा सकती थी। गेट तक पहुँचते ही बाहर से मशहूर अकबरी मंडी नज़र आती है, जिसकी वजह से ये लाहौर की एक मसरूफ़ तरीन जगह के तौर पर भी जानी जाती है। ये बाज़ार दिल्ली गेट तक जाता है। अकबरी मंडी मसाला जात की सबसे बड़ी मंडी है और इससे वाबस्ता सबसे दिलचस्प हकीकत ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ से मसालों की तजारत का आगाज़ किया था। ये बाज़ार गेट से बाहर इसलिए बनाया गया ताकि मुसाफिर और ख़रीदार शहर में दाखिल हुए बगैर ही सामान खरीद सकें,
क्योंकि बरसगीर का ये खित्ता बेहद मसालों और मुख्तलिफ अनाजों के लिए मशहूर था, अंग्रेजों ने इस जगह पर कब्जा करने की तहरीक अकबर के दौर में शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने इससे तजारत शुरू करने के लिए मुतादिद दरख्वास्तें दी। लेकिन अकबर के होशियार मशीरों ने ऐसा नहीं होने दिया, और जब मुगल कमजोर हुए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई सालों बाद अपने मकासद में कामयाब हो गई। तब से अब तक अकबरी मंडी एशिया की मसाला की सबसे बड़ी मंडी है। अकबरी मंडी में कई किस्म के मसाला जात नजर आते हैं, जिनमें से कुछ हमने देखे भी नहीं होंगे। ये वो वाहिद जगह है जहां एशियन बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली हर किस्म की चीज मिल जाएगी। इस गेट का सबसे दिलकश मंजर नकलो हमल के मुख्तलिफ नए और पुराने तरीकों का है जो वहाँ चल रहे हैं। अकबरी मंडी से सामान ले जाने के लिए घोड़े, खच्चर और गधे से चलने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। सड़कें इतनी तंग हैं कि भारी गाड़ियां इनमें दाखिल नहीं हो सकती, और अब तक जानवरों से चलने वाली गाड़ियां या हैंड गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। गेट बहुत ज़्यादा तिजारती है। ये खूबसूरत फन तामीर के साथ हवेलियों या ज़माने के पुराने मकानात हैं। कुछ सड़कें और घर यकीनन माजी की याद दिलाते हैं। यहाँ पर खाड़ी मोहल्ला, हवेली शमशेर सिंह और शीदा हलवाई मशहूर जगह हैं। पीर सैयद सोफ मज़ार के करीब चटा गेट है और वहाँ से रॉयल ट्रेल शुरू होता है, और साथ ही शानदार वजीर खान मस्जिद नजर आएगी। इसके करीब ही दीनानाथ का कुआं भी नजर आएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं चौक वजीर खान में, जिसके एक तरफ मौजूद है दीनानाथ का कुआं और दूसरी तरफ है मस्जिद वजीर खान। मस्जिद वजीर खान के बारे में बताने से पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम मौजूद हैं मस्जिद वजीर खान में। आइए आपको बताते हैं मस्जिद वजीर खान के बारे में। रॉयल ट्रेल से हम पहुंच गए हैं मस्जिद वजीर खान। मस्जिद वजीर खान शहर लाहौर में दिल्ली दरवाज़ा, चौक रंग महल और मोची दरवाजे से तकरीबन 1 फरलांग की दूरी पर वाक़या है। ये मस्जिद नक्शो निगार में कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। इल्मुद्दीन अंसारी, जो आम तौर पर नवाब वजीर खान के नाम से जाने जाते हैं, सल्तनत मुगलिया के अहदे शाहजहानी में लाहौर शहर के गवर्नर थे, और ये मस्जिद इन्हीं के नाम से मंसूब है। मस्जिद की बैरूनी जानिब एक वसी सराय है जिसे चौक वजीर खान कहा जाता है। चौक के 3 मेहराबी दरवाजे हैं। अव्वल मशरकी जानिब चटा दरवाजा, दोम शुमाली जानिब राजा दीनानाथ की हवेली से मुंसलिक दरवाजा, और सोम शुमाली जीने का नजदीकी दरवाजा है। मस्जिद के मीनार 160 फीट ऊंचे हैं। इस मस्जिद की तामीर दिसंबर 1641 में 7 साल की तवील मुद्दत के बाद पाया तकमील को पहुंची। मस्जिद वजीर खान मुगलिया सल्तनत के अहद में तामीर की जाने वाली अब तक के नफीस नक्शो निगार का खूबसूरत इम्तजाज है, जो बादशाही मस्जिद की तामीर से 32 साल कबल तकमील को पहुंची।
जी नाजरीन, तो आज हमने आपको लाहौर के इस तारीखी विरसे की सैर करवाई जिससे बहुत से लोग आज भी नावाकिफ़ हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपनी होस्ट अरीज वसीम को ट्रैवल गाइड के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।